बहराइच की घटना के बाद योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से गुस्से में लाल हैं और यूपी में अगले कुछ घंटे में कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसकी खबर जब आपको लगेगी तो शायद आप हैरान हो जाएंगे। कुछ लोग मिट्टी में मिलाए जा सकते हैं, कुछ लोगों के हाथ पांव के साथ इलाज हो सकता है और कुछ घरों पे आपको बुलडोजर कार्रवाई होते हुए दिखाई दी जा सकती है। यूपी में बुलडोजर क्या बंद हुआ? यूपी तालिबान बन गया। यूपी के भीतर जो घटना घटी है, क्या आपने उसको देखा? क्या आप जानते हैं कि बहराइच में कैसे एक दुर्गा पूजा की प्रतिमा के विसर्जन के दौरान एक मंसूर गांव में एक पक्ष पे किस तरीके से घेराबंदी की जाती है, उसके बाद घरों से पथराव किया जाता है। इतना ही नहीं, जब इतना भी हो जाता है तो उसके बाद घर में कुछ लोगों को खींच कर लेकर जाते हैं और इतना भी जब उनका मन नहीं भरा तो उस पर हमला करते हैं, जिसमें एक युवक की मौत हो जाती है। सबसे पहला पार्ट आप यह समझिए कि यूपी के बहराइच में आखिर हुआ क्या। बहराइच में एक तहसील पड़ती है जिसका नाम है महसी। महसी में कस्बा पड़ता है जिसका नाम है महाराजगंज। महाराजगंज के बीच एक गांव पड़ता है जिसका नाम है मंसूर। मंसूर में जो गांव है वहां पे मुस्लिम आबादी बहुल है और वहां से वो यात्रा निकल रही थी। वो विसर्जन यात्रा जब वहां से गुजरी तो वहां पे डीजे बजाने का विरोध हुआ। इस पूरे क्षेत्र में पहले भी तनाव बढ़ चुका था। प्रशासन के लोग वहां पे मौजूद थे, वो चाहते थे कि शांति से सब कुछ हो जाए, लेकिन एक दो पुलिसकर्मी उस माहौल को शांत करने में नाकाम हो जाते हैं। उसके बाद एक मुस्लिम के घर से पत्थरबाजी शुरू होती है और पत्थरबाजी में कई लोग इधर से घायल हो जाते हैं। पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस से यह उम्मीद की जाती है कि पुलिस कार्रवाई करेगी, लेकिन उसी दौरान एक ऐसी घटना होती है जब पुलिस की कार्रवाई से पहले पूरा बहराइच डिस्टर्ब हो जाता है और बहराइच में पूरी तरह से अशांति फैल जाती है। हुआ क्या, अब यह समझिए। राम गोपाल मिश्रा नाम के एक युवक जिसकी 4 महीने पहले शादी हुई थी, उस युवक को जो है एक मुस्लिम परिवार में अंदर की तरफ खींच लिया जाता है और वो उसके साथ बहुत गलत किया जाता है। उस पे जो है कई राउंड गोलियां भी चलाई जाती हैं और इतने से जब मन नहीं भरा तो उसके ऊपर चाकुओं से भी हमला किया जाता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बहुत हैरान कर देने वाली है। जो राम गोपाल मिश्रा है, उनके भाई का दावा है कि भीड़ से उन्हें निकालकर एक मुस्लिम परिवार ने उनको अपने घर की तरफ खींच लिया और उसके बाद बहुत से लोग वहां पर पहुंचे और उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। उसके साथ बहुत गलत किया, मारपीट की और उस निहत्थे व्यक्ति को मारने के लिए कई लोगों ने अपनी ताकत, हथियारों का बल, चाकुओं का दम दिखाया। इस खबर के बाद पूरे बहराइच में अशांति फैल गई और मामला इतना बड़ा बन गया कि बहराइच में दुकानों की तोड़फोड़, घटनाओं का बढ़ना और इधर से भी जवाबी कार्रवाई शुरू हो गई। जब तक प्रशासन घटना को समझ पाता, जब तक डीएम और एसपी हेलमेट लगाकर वहां पर पहुंच पाती, उसके पहले बहराइच में जो चिंगारी थी वो शोले का रूप ले चुकी थी और वहां पर यह साफ हो चुका था कि एक पक्ष को अपनी धर्म यात्रा या अपनी विसर्जन यात्रा नहीं निकालने दी जा रही है। उनकी प्रतिमा पर पत्थरबाजी की गई, दुर्गा प्रतिमा को खंडित करने की कोशिश की गई। बीजेपी के विधायक और योगी आदित्यनाथ के बेहद खास देवरिया के नेता शलभ मणि त्रिपाठी ट्विटर पर लिखते हैं कि ये एक पक्ष के द्वारा पहले प्रतिमा को खंडित करने की कोशिश की गई, उसके बाद वो जो है गलत वीडियो बनाकर वायरल करते हैं, लेकिन कोई भी आरोपी बचेगा नहीं। योगी आदित्यनाथ सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि घटना में जिन लोगों का हाथ है उन पे कठोरतम कार्रवाई होगी और कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। इसके बाद कुछ घंटे बाद 13 अक्टूबर की शाम की यह घटना है। 14 अक्टूबर की सुबह योगी आदित्यनाथ तत्काल बड़े अधिकारियों की बैठक बुला लेते हैं। अभी तक जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक बहराइच में यूपी से लखनऊ के कई बड़े दिग्गज अधिकारियों को योगी आदित्यनाथ ने भेज दिया है। वहां पे अभी भी मामला अनियंत्रित दिखाई दे रहा है। अभी भी दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश के लिए खुद आईजी मैदान पे उतरे, लेकिन बात इतने से बनेगी नहीं, क्योंकि जिस राम गोपाल मिश्रा की मौत हुई है उसकी पत्नी का यह दावा है कि जो मेरे पति के साथ हुआ है हम बिल्कुल वैसे ही जवाब देना चाहेंगे और जब तक उन लोगों का एनकाउंटर नहीं होगा जिन लोगों ने हमारे पति को मारा है,
तब तक हम इसी तरीके से शौ के साथ बैठे रहेंगे। बड़ी हैरानी की बात दोस्तों यह है कि 4 महीने पहले ही राम गोपाल मिश्रा की शादी हुई थी। इससे भी बड़ी हैरान कर देने वाली बात यह है कि एक लिबरल गैंग एक वीडियो वायरल कर रहा है और उस वीडियो में यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि राम गोपाल मिश्रा टीन शेड पे चढ़ के वो एक भगवा झंडा लहराता है। तो क्या भगवा झंडा लहराने की वजह से ही राम गोपाल मिश्रा को टारगेट किया गया? ये उनके निशाने पे आ चुके थे और इसी कारण से भीड़ में सिर्फ राम गोपाल को पकड़ा गया और राम गोपाल को वहां से खींचकर ले जाया गया और राम गोपाल की ही हत्या की गई है। यूपी में बहराइच का जो मॉडल है वो बहुत हैरान कर देने वाला होगा। आपको हमने पहले भी बताया कि यूपी में बहराइच के 301 गांव ऐसे हैं जहां की डेमोग्राफी पूरी तरीके से बदल गई है। 301 गांवों में पिछले 10 सालों में अचानक से मुस्लिम आबादी बढ़ी है और आबादी कोई थोड़ी मोड़ी नहीं बल्कि 32% आबादी में ग्रोथ आया है। और वो क्यों आया है ये भी समझिए। बांग्लादेश और रोहिंग्याओं ने आकर बहराइच को अपना अड्डा समझ लिया और वहां पे अपना घर बना लिया और वहां के लोगों ने, उनके समाज के लोगों ने इनको समर्थन दिया और आज बहराइच पूरी तरीके से जल रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? इसमें सियासी रोटी भी सेकने की कोशिश की जा रही है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि उपचुनाव की वजह से यह सब कुछ सरकार करवा रही है। सवाल यह है कि राम गोपाल मिश्रा के साथ जो हुआ उसका जिम्मेदार कौन है? योगी आदित्यनाथ ऐसी कार्रवाई करने जा रहे हैं जिसके बाद कुछ लोग छटपटाते हुए बाहर आएंगे। तो उनको आपको क्या कहना चाहिए? तीसरी सबसे बड़ी बात कि बहराइच की शांति को कौन भंग कर रहा है? अगर ऐसे लोगों को मिट्टी में मिला दिया गया तो क्या कोई नेता आकर उनकी डीएनए रिपोर्ट की मांग करेगा? चौथी सबसे बड़ी बात कि जिस राम गोपाल मिश्रा की मौत हुई है उसके परिवार को कोई समझा पाएगा कि भाईचारा किसको कहते हैं, हम मिलकर रहेंगे इसको किसको कहते हैं? बहराइच के भीतर या पूरे देश के भीतर यह मॉडल लगातार कहा जाता है कि भाईचारे से रहेंगे, मिल मिल के त्योहार मनाएंगे। लेकिन राम गोपाल को उस मूर्ति विसर्जन की सभा से खींचकर जो लोग लेकर जाते हैं वो लोग कौन थे? उनके घर पे पत्थर पहले से कहां से आए थे? उनके घरों पे हथियार जमा कहां से हुए थे? ये यूपी का बहराइच है या अफगानिस्तान का तालिबान? ये सवाल आपको हल करना पड़ेगा। इस सवाल को आपको समझना पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ भी बहुत गुस्से में है और उनका साफ तौर पे कहना है कि कोई भी आरोपी बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन बहराइच में जो कुछ हुआ है दोस्तों उस पर एक कमेंट आपको करना चाहिए, बताना चाहिए कि यूपी में ये कौन सा मॉडल काम कर रहा है और कौन लोग हैं जो यूपी को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं।